बहनों और बच्चों, अब गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग गीता के अध्यायों के 15वें श्लोक में आ गए हैं। तो 15वें श्लोक में भी श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि किस तरह से लोग उनका भजन करते हैं, पूजन करते हैं और किस तरह से अपना जीवन सुखमय बना लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि किस किस रूप में उनकी पूजा होती है और कैसे लोग उनको प्रसन्न कर अपना जीवन सुखमय बना लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चापन्य यजन्तो मापासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। कहते हैं कि दूसरी योगी दूसरे जो एक ज्ञान योगी होते हैं, कुछ यज्ञ करने वाले होते हैं, तो जो ज्ञान योगी है मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजा करते हैं, वे भी मेरी उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। देखिए, ज्ञान योगी जो हम ये गीता का अध्ययन करते हैं, ये क्या है? ये ज्ञान योगियों का कर्म है। लेकिन जो कीर्तन पूजन वगैरह करते हैं ये संसार। और विराट स्वरूप क्या है उनका? मतलब अनेक भाव से उनके अनेक देवी देवताओं के रूप में जो उनकी पूजा होती है वो विराट स्वरूप है। इस संसार में बहुत तरह से लोग पूजा करते हैं दिव्य की, जो भगवान हैं सब चीज़ में विराजमान हैं, उस भगवान को तरह तरह से पूजते हैं। उनके प्रतीक मान के कोई देवी की पूजा करता है, कोई इंद्र भगवान की पूजा करता है। ये सब क्या है? भगवान का विराट स्वरूप है और लोग उस विराट स्वरूप की पूजा करते हैं। तो इसी में वे बता रहे हैं कि ज्ञान योगी तो करता ही है, लेकिन दूसरे लोग भी करते हैं। ज्ञानी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है और कहता है भक्त मेरे बहुत हैं, लेकिन जो ज्ञान योगी है वह मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि उसको जीवन में किसी चीज़ की कोई समस्या आती नहीं है, वह तो ज्ञान से परिपूर्ण है। और जो नादान सांसारिक लोग हैं वे तो हमेशा भगवान के सामने याचना करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो वे उन्हें उतना, जो ज्ञानी हैं वह उन्हें प्रिय है। कहते हैं मेरी उपासना ज्ञान यज्ञ के द्वारा कुछ लोग करते हैं, कुछ विश्व रूप के रूप में पूजते हैं, विभिन्न मार्गों से मुझे पूजते हैं। भक्त अपने गुणों के अनुरूप भगवान को पूजते हैं। अब जिसका जिसमें ध्यान लगे, कोई माला जाप करेगा, कोई हवन करेगा, जिसका जैसा मन करता है अपने अनुसार पूजा करते हैं। कुछ कर्म से करना कर्म ही पूजा है, उन्हें लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ यही मेरी पूजा है। कुछ लोग भक्ति ज्ञान से कुछ भक्ति करते हैं और कुछ लोग भगवान में एक होके कि भगवान तो हमारे अंदर हैं, भगवान कोई बाहर थोड़े ही हैं, इसी में ही वे खुश रहते हैं और इसी से पूजा करते हैं उनको। और सब मार्ग अपने आप में उत्तम है, लेकिन हमें दूसरे क्या जो पूजा विधि है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उनके जो पूजा स्थान है उनको खंडित नहीं करना चाहिए, उनसे मार काट करके ये नहीं कि तुम यही पूजा की विधि हमारी पूजा विधि है इसे अपनाओ, नहीं। जो जिस तरह से पूजा कर रहा है वह अपने आप में महान है, किसी दूसरे को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे की जो पूजा पद्धति है उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य न जाने किस विचार का है कि बिना हस्तक्षेप करे उसे शांति ही नहीं पड़ती। तो जो लोग महात्मा होते हैं वे ज्ञान यज्ञ से भगवान की पूजा करते हैं। जो ज्ञानी होता है उसका किसी से विरोध नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वह अपने में खुश है और भगवान में उनके में खुश है। और जो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भगवान के समझिए कि विराट स्वरूप की पूजा करते हैं। वे जिस देवता का जिस रूप में पूजा करते हैं उसको प्राप्त हो जाते हैं।
और इस तरह से मनुष्य को दृढ़ निश्चय होकर भगवान का पूजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उन्हें बार बार प्रणाम करना चाहिए, उनमें मग्न रहना चाहिए। जो इस तरह से पूजा करते हैं भगवान के प्रिय होते हैं। कोई किसी भी भाव से करो, लेकिन हाँ, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।